छोटे भाई गणेश ने बड़े भाई कार्तिक से मोबाइल पर बात करते हुए कहा, भैया, परसों नए मकान पर हवन है। छुट्टी का दिन है, आप सभी को आना है। मैं गाड़ी भेज दूंगा। कार्तिक ने कहा, क्या छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो? गणेश बोला, नहीं भैया, ये अपना ही मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? भरपूर आश्चर्य के साथ कार्तिक के मुंह से निकला, छोटे तूने बताया नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है? बस भैया, कहते हुए गणेश ने फोन काट दिया। अपना मकान? बस भैया? ये शब्द कार्तिक के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। कार्तिक और गणेश दोनों सगे भाई थे और उन दोनों में उम्र का अंतर था करीब 15 साल। गणेश और कार्तिक जब छोटे थे तभी उनके माँ बाप की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब गणेश के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी कार्तिक पर थी। इसलिए कार्तिक ने जल्दी शादी कर ली जिससे गणेश की देखरेख ठीक से हो सके। कार्तिक एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करता था और उसकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरों के किराए के मकान और गणेश की पढ़ाई व रहन सहन में खर्च हो जाता। इसलिए शादी के कई साल बाद भी कार्तिक ने अपने बच्चे पैदा नहीं किए, क्योंकि जितना बड़ा परिवार उतना ज्यादा खर्च। पढ़ाई पूरी होते ही गणेश की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्दी ही शादी भी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। वैसे भी कार्तिक के अब 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। छोटे भाई के मकान लेने की बात जब कार्तिक ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया। कभी अपने बच्चों को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी इस घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं आया। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि उन्होंने ये बात हमसे छुपा कर रखी। इतवार की सुबह गणेश द्वारा भेजी गई गाड़ी कार्तिक व उसके परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के सामने खड़ी हो गई। मकान को देखकर कार्तिक के मन में एक हुक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर उससे भी ज्यादा सुंदर था। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर कार्तिक ने मन ही मन कहा, देखो तो छोटे को अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। अभी से दोनों के लिए एक जैसे 2 हिस्से तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.25 करोड़ रुपए से कम का नहीं था और एक मैं हूँ। अपनी बेटी की शादी के लिए 15-20 लाख रुपए का भी इंतजाम नहीं है। मकान देखते समय कार्तिक की आंखों में आंसू थे, जिन्हें कार्तिक ने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, हवन का समय हो रहा है, मकान के स्वामी हवन कुंड के सामने आके बैठें। गणेश के दोस्तों ने कहा, गणेश, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुन गणेश ने कहा, मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बड़े भाई कार्तिक भी हैं। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ इन्हीं की बदौलत हूँ। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय गणेश ने कार्तिक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल ना करना, उसकी शादी हम दोनों भाई मिलकर करेंगे। अब कार्तिक से नहीं रहा गया। वह गणेश से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मैं तेरे बारे में क्या गलत गलत नहीं सोच रहा था और तू तो लक्ष्मण जैसा निकला। दोनों भाई आपस में गले मिलकर रोने लगे। पूरे हवन के दौरान कार्तिक अपनी आंखों से निकलते हुए पानी को पोंछते रहे, जबकि हवन की अग्नि में धुएं का नामो निशान न था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय सीताराम।